राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो ये राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा बाकी बिहारी राधे जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ गौरामिताई जय गौरामिताई निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरु महाराज हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मंडेले माता जी, बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए। सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेंगे और स्पेशली हमारे अजय पदार्थ को जो सदैव हमें नए नए विग्रहों का दर्शन कराते, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत आज प्रयागराज के थे प्रभु जी। आज हरि बोल। राधा बेनी आज आप लोगों ने देखा और राधा रानी माता जी की आंखों में आपने दर्शन किया। कितना प्रभु जी कहाँ के बता? प्रयागराज के माने इलाहाबाद के हैं। इलाहाबाद। हरि बहुत बहुत धन्यवाद हो। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज के इस भगवत चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण राधा गोविंद की असीम कृपा है, परम वैष्णव आचार्य साधुओं की कृपा हम लोगों के ऊपर कि हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं कई दिनों से। अभी हम लोग कैंटो 4 के 9वें अध्याय में है, शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। उसके पहले हमने जो 8 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं, बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग पूरी चैन से बंधे रहते हैं तो एकदम सीक्वेंस बना रहता है। तो पहला अध्याय में है स्वयंभू मनु की पुत्रियों के वंशावली, जिसमें हम लोगों ने आकुति, प्रसूति और देहुति माता की पुत्रियों के उनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 पुत्र से हुआ। प्रसूति का ब्याह किससे हुआ? दक्ष से हुआ। 16 कन्याएं हुई। सती सबसे छोटी है जिसका ब्याह शिव से हुआ। पहली 13 कन्याओं का धर्म से हुआ। आकुति का ब्याह रुचि से हुआ, जिनके एक कपल उत्पन्न हुआ यज्ञ दक्षिणा, जिसके 13 पुत्र हुए जो तुषित कहलाए। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शिव दक्ष द्वारा शिव को शाप अभिशाप, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार दक्ष भगवान शिव के चरणों में अपराध करता है और उसके दुखी होकर करके शिव के अनुयायी और फिर उधर से दक्ष के अनुयायी एक दूसरे को अभिशाप देते हैं और भगवान से दुखी हो जाते हैं और वहां से छोड़ करके वो चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में हमने प्रवेश किया श्री शिव तथा माता सती परम वैष्णवी साध्वी सती का संवाद, जिसमें दक्ष एक और यज्ञ करता है जिसका नाम है बृहस्पति सौयज्ञ, जिसमें वह ब्रह्मांड के मुनि, पितृकुल, देवता, ब्रह्मर्षि सबको बुलाता है, लेकिन भगवान शिव और अपनी विशेष सबसे प्रिय पुत्री सती को नहीं बुलाता है, क्योंकि ईर्ष्यावश। सती जाना चाहती है, भगवान शिव मना करते हैं। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है उसके अंदर, कहती है कि हे देवी, जिसको अपनी शिक्षा, धन, तप, सौंदर्य, युवा अवस्था और कुलीनता का घमंड होता है, जिससे उसकी चेतना कलुषित हो जाती है, उसके पास नहीं जाना चाहिए। इससे हम लोग ने क्या शिक्षा ली थी? 2 चीजें होती है। एक तो हमारी चेतना कलुषित होती है, हमको गुस्सा आता है पर इसने मेरा सम्मान नहीं किया, ये नहीं किया। और दूसरा उसके द्वारा क्या होता है, जो हमारा अपमान करता है वो वैष्णव अपराध करता है। तो दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। तो अच्छा है, इसलिए कहा कि हमेशा हमने पढ़ा है कि कपिल देव देवती माता को कहते 84 लाख योनियां है, सबको प्यार करना चाहिए। क्यों? सब भगवान के, सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन ट्रीटमेंट, व्यवहार चेतना के अनुसार करना चाहिए। एग्जाम्पल हमको क्या मिला था, एकदम सुंदर, चाबुक ज्यादा के सारा क्लियर। शेर है, शेर ठीक है, उसमें भी भगवान की आत्मा है, लेकिन उसकी चेतना तो बहुत छोटी है ना, उसको नहीं, तो उसको जाके थोड़ी गले लगाएंगे, उससे दूर रहेंगे। तो चेतना के अनुसार व्यवहार होना चाहिए, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। तो वही शिव भगवान कहते हैं। फिर चौथे अध्याय में प्रवेश कर सती द्वारा शरीर त्याग। सती भगवान के कहने के बाद, मना करने के बावजूद भी वो जाती है
उद्देश्य हमको सबको मालूम है, शिव को ग्लोरीफाई करना है। नंबर 1, हम बद्ध जीवों को ये बताना कि कभी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। हर भगवान का भक्त, हर जो भी लीलाएं होती है भगवान और भगवान के भक्त द्वारा, उसमें एक दिव्य शिक्षा होती है, एक इंस्ट्रक्शन होता है। उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारी भक्ति का क्या होता है, सींचन होता है। और जब उसको हम जीवन में उतारते हैं तो उससे क्या, हमारा हृदय में परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये बहुत जरूरी। जाती है यज्ञशाला में, देखती है भगवान शिव के जो उनका अधिकार है, जो कि यज्ञ का भाग है, नहीं रखा गया, क्रोधित होती है और बहुत सुंदर से दक्ष को इंगित करके शिव भगवान की ग्लोरिफिकेशन करती है, गुणों का, कि ये समदर्शी है, उनका कोई शत्रु नहीं है। दूसरे के गुणों के भी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। इवन ब्रह्मा जी उनके गुणों से प्रभावित होकर उनके चरणों अर्पित फूल को अपने सर पर धारण करते हैं। जो भगवान के परम भक्त होते हैं उनके जो ऐश्वर्य होते हैं बड़े दिव्य होते हैं। भौतिक ऐश्वर्य उनके पास रहता है लेकिन उनके प्रति आसक्ति नहीं होती है। और जो आसक्ति होती है भक्ति करते करते वो खत्म हो जाती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने ध्रुव महाराज के प्रति पढ़ा, इतना पश्चाताप कर, आप सोचिए कितना पश्चाताप कर रहा, भगवान उसको दर्शन दे के चले गए, तुम्हें 36,000 साल तक तुम राज करोगे, उसके बाद वैकुंठ लोक में आओगे। वो उसकी नहीं सोच रहा, खाली एक ही चीज सोच रहा, मेरे मन में भौतिक इच्छा आई क्यों। ये होता भक्ति का प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहती है श्री माता श्री सती ग्लोरीफाई करने के बाद भगवान शिव के चरणों का ध्यान करती हुई अपने द्वारा उत्पन्न, अपने योग से उत्पन्न अग्नि में अपने शरीर को त्याग देती है। देखिए कितना सुंदर लिखा है, शरीर को त्याग कर रही है तो सदैव परम भाग्यवान हम, अगर भगवान और भगवान के भक्तों का चिंतन करते हुए शरीर त्यागते हैं। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस के किस प्रकार भगवान शिव, जब नारद से उनको खबर मिलती है कि सती ने अपना शरीर त्याग दिया है, क्रोधित हो जाते हैं, वीरभद्र को अपनी योग शक्ति उत्पन्न करते हैं और शिव अपने नाइयों को लेकर के यज्ञशाला में जाता है और दक्ष के धड़ को काट कर करके यज्ञ में आहुति डाल देता है। फिर अलग अलग और पड़ा है, भृगु की मूंछें उखाड़ देते हैं, भक्त की आंखें निकलते हैं, पूषा के दांत निकलते हैं। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी की गणना बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार जब एक परम वैष्णव के चरणों में अपराध होता है। देखिए यहाँ किसी को चिंता नहीं, दक्ष का सिर धड़ कटा है, ठीक है, उसकी चेतना कलुषित थी, तो उसका धड़ काटा गया किस लिए, कि उसकी कलुषित चेतना भगवान शिव की ओर जागे अपराध न करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर दुख हुआ है कि शिव जी के चरणों में जब अपराध हुआ है तभी तो जाते हैं। जैसे ही देवता जाते हैं, हम 6ठे अध्याय में पढ़ते हैं, तो देवता जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो कभी ये नहीं बोलते अरे दक्ष मारा गया। क्या कहते हैं, वैष्णव विष्णु के चरणों में अपराध हुआ है, अगर कोई अपराध करोगे तो कोई कार्य सफल नहीं होगा। तो वैष्णव के चरणों में अपराध कितना घिनौना है, कितना खतरनाक है। सब लोग जाते हैं भगवान शिव के पास में और शिव जी बहुत सुंदर के भगवान, उस समय शिव क्या करते रहते हैं, चतुष्कुमारों नारद और क्या था कुबेर को लेकर करके भगवान के बारे में चर्चा करते रहते हैं। और भगवान ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, हम बद्ध जीव हर चीज जानते हैं कि ये दोनों परम भक्त हैं, भगवान शिव और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो प्रथम पुत्र है, उनके माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो यज्ञ करना बहुत जरूरी है समाज में, क्योंकि नियम के साथ यदि यज्ञ करेंगे तो उससे क्या होगा कि नहीं तो लोग अपनी मनमानी करेंगे, जिसको धन भी चाहिए, यश भी है, कोई बात नहीं है, भौतिक इच्छा कोई गलत नहीं है, लेकिन वो तरीके से होनी चाहिए। तो वो बताते हैं इसलिए यज्ञ करना बहुत, तुमने यज्ञ रुकवा दिया है। और फिर दूसरा कहते हैं वो या वैष्णव है, सॉरी वो ब्राह्मण है, तो उसका भी बद्ध नहीं होना चाहिए। फिर 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, जिसमें शिव भगवान उत्तर देते हैं हम बद्ध जीवों के लिए कि मैं जब उसका
दक्ष का जो वध हुआ है, मेरी पत्नी साध्वी, मेरी पत्नी का ने शरीर त्याग दिया है, उस दोनों चीज को लेकर करके मैं कोई कलुषित चेतना में नहीं था कि दक्ष ने मेरा अपमान किया है और मेरी पत्नी मर गई। नहीं, भगवान समदर्शी है, वो शिव समदर्शी। वो कहते हैं कि मैंने न तो उसके अपराध को गंभीरता से लिया है, बल्कि उसको जो दंड दिया है उसकी कलुषित चेतना को ठीक है। बहुत सुंदर कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं आपकी आज्ञा के अनुसार मैं कार्य करूंगा। शिव जी जाते हैं यज्ञशाला में, भृगु को उसकी मूछें मिलती है, भृगु को उसके आंखें मिलती है, और पूसा को लिखा है जो सत्तू खिला करके उसे रहना पड़ेगा। करने के बाद में यज्ञशाला में जाते हैं, दक्ष को उसका धड़ मिलता है, बकरे का धड़ मिलता है। जैसे ही भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक देखता, सारी कलुषितता खत्म हो जाती है। भगवान को ग्लोरीफाई करता है कि अगर आप नहीं होते तो मुझे नरक में जाना पड़ता। आपने जो दंड दिया है, एक माता पिता जैसे करते हैं, एक चरवाहा जैसे करते हैं, और आप तो पशुपति है। पशुपति का मतलब क्या हुआ कि जिसकी कलुषित चेतना को आप खत्म कर देते। भगवान शिव को ले जाता है कौन? भृगु यज्ञशाला में। उडोस आहुति दी जाती है, यज्ञ संपन्न होता है, भगवान विष्णु वहां उपस्थित हो जाते हैं। बहुत सुंदर है। और किस प्रकार अलग अलग भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। और अंत में भगवान स्वयं बोलते हैं दक्ष को कि तुम दो चीज का याद रखना, ब्रह्मा विष्णु में मेरे में कोई अंतर नहीं, भगवान के परम भक्त और मेरे में कोई अंतर नहीं। देवताओं की जो कार्य करते हैं मेरे आदेश के अनुसार ही वो कार्य करते हैं। तो उनके जो कार्य करते हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शन मुझसे मिला होता है, तो उनको जो इंस्ट्रक्शन जो करते हैं, समझ लीजिए मुझसे इंस्ट्रक्शन मिला है। एक कंपनी का जो मालिक है अपने मैनेजर को जो इंस्ट्रक्शन देता है, मैनेजर जो फॉलो करता है, इसका मतलब वो इंस्ट्रक्शन किसके? मालिक की इंस्ट्रक्शन, और मैनेजर उसको प्रॉपरली फॉलो। इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो तुमने गलती की है, नंबर 1। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा कि मैं ही एकमात्र स्वतंत्र हूं। शिव ब्रह्मा तक भी जितने भी इस भौतिक जगत में जीव है वो स्वतंत्र नहीं, ये कह के चले जाते हैं। और माता सती फिर जन्म लेती है हिमालय के पुत्र के रूप में, और भगवान शिव को ही अपना पति चुनती है। हरि बोल। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन, जिसमें हम लोग यहाँ पर 7वें अध्याय में खत्म होता है स्वयंभू मनु की पुत्रियों के बारे में, पूरे वंशज के बारे में। उसके बाद में शुरू होता है उत्तानपाद, उनके जो 2 पुत्र है, और प्रियव्रत के बारे में। प्रथम में हम उत्तानपाद को बारे में पढ़ रहे हैं। उसके पहले अधर्म के बारे में पढ़ा कि अधर्म ने जिसने अपनी बहन मूषा से ब्याह किया, जिसके चलते जो भी वंश संतानें हुई वो सारी अधर्मी थी। क्या क्या है? धर्म माया, लोभ निकृति, क्रोध हिंसा, कली दुरुक्ति, मृत्यु भित्ति, यातना और नरक। उसके बाद में ध्रुव पहला उत्तानपाद के बारे में, जिनकी 2 पत्नियां सुरुचि सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम, सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। किस प्रकार ध्रुव अपमानित होते हैं, अपने छोटा सा बालक है और अपनी माँ के पास जाता है। माँ चिंतित होती इसलिए नहीं कि मेरे पुत्र मेरी बदनामी, सबसे पहले उसको चिंता रहती है। दुख तो है, देखिए दुख तो है, लेकिन उस दुख को दबा करके मैं अपने दुख को क्रोध में परिणत करके मेरी बच्चे की चेतना को कलुषित करूं, वो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी शिक्षा है। दुख को दबा लिया, क्योंकि है तो बद्ध जीव, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे की एक भगवान का अंश है, उसकी चेतना कलुषित ना। तो कहते बेटा किसी दूसरे के अमंगल के बारे में मत सोच, जो जैसे कर्म करता है भगवान उसको भोगता है। और देखिए ये कितना बड़ा बात है, ध्रुव महाराज ने माफ कर दिया है। जैसे उसकी चेतना शुद्ध होती है, वो सुरुचि के प्रति उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, अपने भाई के प्रति की रहती, भगवान नहीं छोड़ते। ये बहुत याद है, हम जो पाप करते हैं और जो पुण्य करते हैं, पाप कर्म का अलग भोग भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म का अलग भोग भोगना पड़ता है, ये याद कर। तो भगवान नहीं भूलते। तो ये सारी चीजें हैं, वो कहती है तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें भगवान की भक्ति करना चाहिए। ध्रुव महाराज माँ की बातों को सिरोधार्य करके घर से निकल जाते हैं। और हमने देखा किस प्रकार नारद जी, जिन्होंने अपने पाप नाशक हाथों से ध्रुव को टच किया, और उसके बाद में ध्रुव को कहा
ध्रुव को कहा कि अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्रुव वो क्या कहते हैं सबसे पहले ध्रुव नारद जी, ये मान अपमान, तुम छोटे से बच्चे हो, ये तुमको इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बचपन से ही बच्चे को बोलना चाहिए। अरे उसको मैंने मार दिया तो दूसरी, जैसे किसी भी का जय माने अपनी चचेरी माता जी ने, चाची ने मार दिया, अच्छा उसने मारा, ये बहुत गलत किया, ये बहुत गलत। नहीं नहीं बेटा, तुमने गलती की होगी, तुम बड़ी है, तुमको अच्छी शिक्षा देने के लिए किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बचपन से बच्चों को संस्कार देंगे तो उसकी वैसी मति, उसकी चेतना बनेगी, तुरंत कहती है। और नारद मुझे यही बात उसको कहते हैं, फिर कहते हैं ओके, फिर तुमको इतना बड़ा, ब्रह्मा से ही बड़ा राज्य चाहिए, तो तुम्हें तुम्हारी माँ ने जो कहा है, हरि बोल, तुम्हारी माँ ने जो कहा कि भगवान की भक्ति करो, वो तुम्हें करनी चाहिए। इसके बाद में किस प्रकार से मधुवन में जाने के लिए कहते हैं, यमुना नदी में स्नान करने के लिए कहते हैं। उसके बाद में ध्रुव महाराज अपने गुरु के आदेशों को सिरधार्य कर करके मधुवन में चले जाते हैं। हमने पढ़ा इस प्रकार उन्होंने तपस्या किया, और इधर में नारद जी उत्तानपाद को जाते हैं और उत्तानपाद को भी सांत्वना देते हैं। बहुत सुंदर है, सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है वो चिंता मत करो, बहुत जल्दी घर आएगा, पहली तो बात ये। और दूसरा, वो जो दिव्य कार्य कर रहा है उससे पूरा संसार में उसको ख्याति मिलेगी। अरे उसको तो ख्याति मिलेगी, तुमको भी ख्याति मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भक्त एक घर में भक्त हो जाता है, उसकी भक्ति से केवल उसको फायदा नहीं होता है, उससे कनेक्टेड सारे लोग सुखी हो जाते हैं। एक सुनीति ने सत्य विचार थे, सुनीति के चलते किस किस का चेतना में परिवर्तन, किसको कल्याण हुआ, सबसे पहले पुत्र ध्रुव का कल्याण हुआ। उत्तानपाद की चेतना चेंज होगी, सुरुचि की चेतना चेंज होगी, उत्तम की चेतना चेंज होगी, जो हमें समझ में आएगा। तो एक भक्त से कितनों का उपकार होता है, और एक भक्त अगर कोई गलत कार्य करता है तो बड़ा गड़बड़ होता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इस चीजों को, एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जब ध्रुव की दिव्य शक्ति भक्ति से देवता घबरा जाते हैं, देवता आते हैं तो भगवान कहते हैं तुम घबराने की दरकार नहीं है, मैं क्या करूँगा, मेरे भक्त ने मुझे ही कैद कर लिया है। तुम्हें घबराने की दरकार नहीं, मैं जल्दी से जाओ, उस पर कृपा करूंगा। 90 अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का घर लौटना। बहुत सुंदर ढंग से हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज को भगवान दर्शन देते, गरुड़ पे आके दर्शन देते हैं। और ध्रुव महाराज के हमने देखा आंखों से किस तरह भगवान को पी रहे हैं, अपने मुख से उनके चरणों को चूम रहे हैं, और अपने बाहों में लेकर भगवान को जैसे गले लगा रहे हैं। इतनी उसकी इच्छा है, भगवान की स्तुति करना चाहता है, बच्चा है, लेकिन भगवान अंतर्यामी समझ जाते हैं मेरा भक्त क्या करना चाहता है, तुरंत अपने शंख को उसके मस्तक में लगाते हैं, उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन देखिए, ये सोचिए वो 5 वर्ष का बालक है, इसका मतलब है तेसाम सत्य युक्तानाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम थी। ये श्लोक हमेशा याद रखेंगे कि हमारे में कोई योग्य सर्वस्व चाम यदि सन्निष्ठो मत स्मृति ज्ञानम बहुनम चाहिए। 2 श्लोक ने पूरा गीता में लिख दिया कि जो कुछ भी बुद्धि, स्मृति, विस्मृति जो कुछ भी आती है मुझसे ही आती है। तब हमको कभी भी अपनी योग्यता पर, स्मृति, मेमोरी पर कभी भी घमंड नहीं होगा। भगवान को अलग रूप से ग्लोरीफाई करते हैं। हमने पढ़ा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात तो कहते हैं कि इस आप में और मुझ में क्या फर्क समझ में आए, जीव और ईश्वर में, जीव और ईश्वर तत्व में क्या समझ में आ गया। नंबर 1, मेरी चेतना कलुषित थी, अब मेरी इंद्रिया जो कलुषित थी, जो सुप्त अवस्था में थे, वो जागृत हो गई है। और जब हमें चेतना जागृत में होती है तो क्या होता है कि हमें समझ में आ जाता है कि कौन से कार्य सत्कर्म है और कौन सत्कर्म ने को बोलेंगे, जो कौन से कार्य भक्तिमय है ऐसे बोलेंगे प्लेन समय, और कौन से कार्य दोषपूर्ण है। अर्थात अगर हमारी चेतना, मन, बुद्धि, अहंकार, भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त है तो वो क्या हो गई, दोष, वो कलुषित चेतना हो गई। और चाहे भले पुण्य कार्य भी करे लेकिन वो भगवान से जुड़े हुए नहीं है तो वो भी दोषपूर्ण कहलाएंगे। उसके बाद में बहुत अलग अलग बातें कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी आपने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, और भक्ति करके जो आनंद मिलता है वो ब्रह्मानंद, करोड़ों ब्रह्मा आनंद के आनंद, और भक्ति का जो आनंद की एक बूंद है वो भी उसकी तुलना नहीं कर सकती। फिर सबसे
बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती, दिव्य आनंद का अनुभव नहीं होता है। और तीसरी बात कहते हैं कि भक्ति में वो स्पेशल चीज है, वो कभी घटती नहीं है, वो बढ़ती रहती है। इसका एग्जाम्पल पड़ा, आम, कच्चा आम, पक्का। हमारी भक्ति अभी कोमल है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, लेकिन भक्तों के संग में रह करके। दूसरी बात है, भक्ति को अगर पक्के आम की तरह परिपक्व बनाना है तो एक ही कंडीशन है, पूरी भागवतम गीता चेता में एक ही चीज कहते हैं, शुद्ध भक्तों के संग गुरु के बिना हमारी भक्ति प्रगाढ़ नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर ग्लोरीफाई करते हैं। और भगवान उसके बाद में माने भगवान आप पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ अर्थात भक्ति आप ही देने वाले। बहुत सुंदर लिख करके अंत में भगवान कहते हैं कि तुमने जो मांगा है वो इतना आसान तो नहीं है, लेकिन तुमने पूरे हृदय से, मन से जो मेरी भक्ति की है, हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक दिव्य ग्रह प्रदान करूंगा, जो प्रलय के बाद भी अस्तित्व में बना रहेगा। 36,000 वर्षों तक तुम वहां पर राज्य करोगे और उसके बाद में मेरे वैकुंठ धाम को लौट आओगे। इसके बाद भगवान वहां से चले जाते। देखिए, इसके बाद का जो हम लोगों ने कल 2 क्लास में किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, भगवान भक्तों का दर्शन हो जाता है, तो हमारी क्या कितना हमें ध्रुव महाराज को मन वांछित फल पाने के बाद भी प्रसन्न न थे, क्योंकि ध्रुव महाराज ने इस भौतिक जगत के वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की थी, क्योंकि ध्रुव महाराज ने वास्तविक क्या मांगा था कि मुझे भौतिक सुख चाहिए, मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए। फिर वो कंपैरिजन करते हैं, बहुत सुंदर कंपैरिजन करते हैं कि मैंने जो मांगा और भगवान ने जो दिया। देखिए कितनी बढ़िया, भगवान कितने बड़े कृपालु। माता जो होती है, पिता जो होती है, मैंने तो कांच के टुकड़े मांगे थे, लेकिन भगवान ने मुझे क्या दे दिया? हीरा दे दिया, हीरा रूपी भक्ति दे दी है। उसके बाद में कहते हैं, इस श्लोक में बोलते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, याद करेंगे कि बोलते हैं कि भक्त को जब कुछ भी मिल जाए, जब भक्ति उदय मन में होती है, भगवान के दर्शन होते हैं, तो ये जो 5 प्रकार की मुक्ति भी है वो उसके सामने तुच्छ रहती है। और बहुत सुंदर अपने को बार बार वो कहते हैं, एक ही चीज बार बार कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव ने सोचा कि मैं अपने पद से नीचे गिर गया हूं। देखिए कितनी बड़ी चेतना है। माने लिखा है, मन वांछित फल मिलने के बाद भी वो कहता है कि मैं अपनी पद से नीचे गिर गया हूं। वो इस तरह का सोचते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान के चरण कमलों का आश्रय सरल नहीं है। पहली चीज कल हम लोगों ने चढ़ा, भगवान की कृपा प्राप्त करना सरल नहीं है। जिसे बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े योगी, यहाँ तक कि चतुष कुमारों ने अनेक जन्मों का भगवान के चरण को शरण गए। इतनी मुश्किल से भगवान के चरणों की कृपा आश्रय मिलता है, किंतु मुझे तो केवल 6 महीने में ये अवसर प्रदान हो गया। तो मैंने उसका क्या किया? दुरुपयोग किया। मैंने इसका पूरा लाभ नहीं उठाया, इसलिए मैं चाहता हूं, मैं तो गिर गया। प्रभुपाद जी कहते हैं, ध्रुव महाराज खिन्न थे कि भगवान के दुर्लभ दर्शन, कृपा से ही मैं भगवान के धाम को जा सकता था। हरि बोल। जो कि हमारी श्री संगीता राधा देवी माता जी ने पूछा कि भगवान के धाम में जा सकता था, किंतु भगवान ने मुझे 36,000 वर्ष तक शासन करने के लिए दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि प्रारंभ में, देखिए याद रखिए, क्योंकि प्रारंभ में जब मैंने भक्ति शुरू की थी, मेरी 2, क्या बोलेंगे इसको, अनवांटेड दोषपूर्ण, ऐसे बोल देंगे। देखिए हम लोग अभी भक्त हो गए, ऐसे बोलेंगे 2 दोषपूर्ण मेरी इच्छा थी। पहली दोषपूर्ण इच्छा क्या थी कि मेरी विमाता ने मेरे को अपमान किया, उससे बदला लेना है, और मुझे ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बड़ा पद चाहिए। और भगवान ने तुरंत उनकी इच्छा को पूरी की। और भगवान देखिए दोनों इच्छा पूरी करते हैं। जब हम एक होता है भक्ति के भाव से जाते हैं, और दृढ़ भक्ति होती है, भाव, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ रीति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, ये देखिए स्टेप्स है। अगर करते करते हम लोग उस उद्देश्य से जाते हैं
तो भगवान वो कहता, ध्रुव महाराज देखे कितने इंटेलिजेंट, तो मेरे को भगवान सीधा आते और मेरे को विमान में बैठा के ले जाते। लेकिन मेरी जो मैंने भक्ति स्टार्ट की थी, मेरी उस समय उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य था भौतिक चीजें प्राप्त करना, तो भगवान ने वैसा ही दिया। भगवान के चरण की कृपा से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही मेन लक्ष्य होता है, भगवान की प्रेमा भक्ति पाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। लेकिन मूर्खतावश मैंने तो नाशवान वस्तुओं की मांग की है। बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, अरे भगवान के चरण, भगवान की भक्ति से तो क्या मिल सकता है? जन्म मृत्यु से छुटकारा, जो कि कोई देवता, कोई भी भौतिक शक्ति, कोई भी भौतिक ऐश्वर्य नहीं दे सकता, केवल भगवान। और मैंने भौतिक वस्तुएं मांगी। प्रभुपाद जी कहते हैं, ध्रुव महाराज को खेद था कि एक परम वैष्णव द्वारा विष्णु मंत्र मुझे मिला। कितनी बड़ी बात कहते हैं, एक परम वैष्णव को ना, नारद जी के द्वारा क्या मिला? मैं विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा से दीक्षित होकर ये भौतिक के लाभ की इच्छा कर रहे थे। आज हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए। देखिए, याद रखिए, माने 3 गुणों से ऊपर जाने के लिए। और हम सोचिए, जाके भगवान मुझे ये दे दो, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। भक्ति किस लिए की जाती है? 3 गुणों से ऊपर आने के लिए, मुक्त होने के लिए, विमुक्ति प्राप्त के लिए, भगवान की प्रेमा भक्ति पाने के लिए। और साइमल्टेनियसली हम लोग भौतिक इच्छा करते हैं, तो हमको तुरंत अपने को अलर्ट करना चाहिए, मैं मूर्ख हूं। लेकिन माया हमेशा हमें करेगी। लेकिन क्या है, सदैव भगवान का दर्शन भक्ति करते रहेंगे। ये गारंटी है, ये गारंटी है, क्योंकि भगवान गारंटी ले रहे हैं कि धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएगी, नंबर 1। और अगर भगवान भौतिक संपत्ति देते भी हैं तो उसको नोट कर लेंगे, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगी। जैसा ध्रुव महाराज है, सब कुछ उनको मिला है, लेकिन देखिए आसक्ति नहीं है, झचकोर रहे हैं अपने को, उनको कोई आसक्ति नहीं है। और यही भक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव है। अतः भक्ति योग का अभ्यास करते हुए उन्होंने मूर्खतावश भौतिक लाभ के लिए प्रयास किया। प्रभुपाद जी कहते ऐसी खिन्न मन था ध्रुव महाराज का। मैंने अपने गुरु नारद के उपदेशों को स्वीकार नहीं किया। अपनी द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु मानता था। द्वैत दृष्टि मतलब मान अपमान, मेरा ये शत्रु है, मेरा भाई, मेरी माता मेरी शत्रु है, उसने मेरा अपमान किया। ये जो द्वैत भाव है, ये मेरे गुरु ने मेरे को कहा था, मैंने गुरु की बात नहीं मानी कि तुम्हें ये मान अपमान के प्रति तुम्हें आसक्त नहीं होना चाहिए। नारद जी ने पहले ये कहा था ना, ध्रुव महाराज को पहली विजिट में ये कहा था, तुम छोटे बच्चे हो, खेलने की उम्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसकी माता ने कहा था, सुनीति ने, सेम नारद जी ने पहले कहा, तुम्हें ये मान अपमान के प्रति तुम्हें ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भगवान। फिर ध्रुव महाराज कहते हैं, मेरी स्थिति तो उस निर्धन पुरुष जैसी है जिसमें महान सम्राट को प्रसन्न होने पर मुंह मांगी वस्तु मांगने के लिए कहे जाने पर चावल के दाने की मांग की। हरी वो, ये लास्ट में हमने पढ़ा कि हमें भगवान मिले तो भगवान से क्या मांगना चाहिए कि जन्म मृत्यु से छुटकारा कैसे मिले, भौतिक आसक्ति से कैसे मुक्त हो, 3 गुणों से कैसे ऊपर जाए। लेकिन मैंने तो जो हमें बांधती है, जो मुझे बद्ध जीव कहलाती है, वही चीज मैंने मांगी। अंत में हम लोग ने प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं वास्तविक स्वाधीनता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे, याद रखेंगे। वास्तविक स्वाधीनता तो भगवान का दास बनकर अपने को उनकी सेवा में स्थापित करना है। सदैव परमेश्वर पर आश्रित रहे, पहली चीज। किसी और घबराने की नहीं है, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही स्वतंत्र है, एकमात्र कृष्ण ही जन्म मृत्यु से उतार सकते हैं, उबार सकते हैं, कोई दूसरा नहीं है। सदैव परमेश्वर पर आश्रित है, ये बात कहा। और जैसे एक बच्चा स्वाधीन होकर अपने माता पिता की देख रेख में रहते हुए खेलता रहता है, एंजॉय करता रहता है, कोई चिंता नहीं करता है, अरे कुछ भी गड़बड़ होगी तो मेरी माता पिता देखेंगे, उसी प्रकार अगर भगवान के शरण में चले जाते हैं तब वास्तव में स्वतंत्रता मिलती है। आप एकदम इसको माइन्यूटली सोचेंगे कि जब बच्चा रहता है वो उस समय स्वतंत्र रहता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं अब कमाऊ पूत हो गया, मैं अपने परिवार की रक्षा कर रहा हूं, उस समय आप स्वतंत्र रहते हैं कि रियल स्वतंत्र रहते हैं। पति पत्नी समाज प्रतिष्ठा सब में बंध जाते हैं, उसी की चिंता रहती। इसके विपरीत अपने को भौतिक जगत का, वस्तुओं का, संपत्ति का स्वामी मानना बंधन का कारण है। यह भ्रम है कि मैं स्वतंत्र हूं, ये याद। इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना रजवधु वणगेज कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना श्लोक नंबर 36। थैंक यू सो मच अजय बाबू। हम लोग पढ़ते हैं। मैत्रेय वाच न वे मुकुंदस्य पदारविंदयो रजो जुसतात भवादिशा जना वाछन्ति तत् दास्यमृते अर्थमात्मनो रिक्षया लब्ध मन समद्रिय समृद्रय। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद, अब देखिए एक श्लोक में अब मैत्रेय मुनि किसको सुना रहे हैं? श्रोता और वक्ता दोनों भगवान के परम भक्त हैं। जहाँ श्रोता और वक्ता भगवान के भक्त होते हैं तो उससे पूरा बाता दोनों का कल्याण होता है। प्रश्नकर्ता का कल्याण होता है, वक्ता का कल्याण होता है, श्रोता का कल्याण होता है, तीनों का। कौन सा? श्रोता, वक्ता, प्रश्नकर्ता। और पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है, पूरा वायुमंडल कृष्णमय हो जाता है। इसलिए देखिए मैत्रेय मुनि क्या बोल रहे हैं। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद मुक्ति प्रदाता श्री भगवान के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त है और उनके चरण कमलों में भौरों के सदैव आसक्त रहते, हरि बोल, सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते, ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपत्ति की याचना नहीं करते। यहाँ कंक्लूजन करते हैं। यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर के माध्यम से बोल कर करके ध्रुव महाराज की प्रार्थना को सुन कर करके, नारद जी के वचन को सुन करके, भगवान के वचन को सुन कर करके यहाँ कंक्लूजन करते। एक ही कंक्लूजन क्या है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। किस लिए? भौतिक जगत से छुटकारा पाने के, न कि भौतिक चीजों की आसक्ति, भौतिक चीज मांगना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान का परम भक्त होता है जीवन की किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहते हैं। केवल एक ही चीज के लिए असंतुष्ट रहते हैं, जिस दिन उनकी भक्ति नहीं पूरी नहीं होती है, भक्तों का संग नहीं होता, 14-16 माला पूरी नहीं होती है, उस समय वह असंतुष्ट रहते हैं और भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपत्ति की याचना नहीं करते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे परम भोक्ता है, इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी और सबों के मित्र हैं। भुक्तारम यक्षताम सर्वलोक महेश्वरम। जब मनुष्य इन बातों को भली भांति जान लेता है तो वह सदैव संतुष्ट रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी किसी प्रकार की भौतिक संपदा के पीछे नहीं पड़ता है, किंतु कर्मी अथवा ज्ञानी या योगी अपने अपने सुख के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, कर्मी की क्या रहती है इच्छा? सकाम का मुझे ये मिले, ज्ञानी मुझे भौतिक जगत से छुटकारा मिले, योगी भी अपनी सारी योगी साधना के बाद में करके परमात्मा का ध्यान करता है। लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेगा भगवान से मुक्ति प्रदान माने विमुक्ति प्रदान नहीं करेंगे, अपनी कृपा प्रदान नहीं करेंगे, अपना प्रेम प्रदान नहीं करेंगे, चाहे वो कर्मी हो चाहे ज्ञानी या योगी। क्योंकि तीनों अपने सुख के लिए सदैव प्रयत्न, माने तीनों स्वार्थी होते हैं। कर्मी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दिन रात श्रम करते हैं पहला, ज्ञानी मुक्ति पाने के उद्देश्य से कठिन से प्रयास करते हैं और योगी भी चमत्कारी शक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन योग तपस्या करते हैं। अष्ट सिद्धि मुझे मिल जाएगी। हम लोगों ने पढ़ा ना, उन्हें अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाते।
किंतु भक्त की रुचि ऐसे कार्यों में कदापि नहीं रहती। उसे न तो योग शक्ति चाहिए, न मुक्ति अथवा संपन्नता। वह तो जब तक भगवान की सेवा में लगा रहता है, जीवन की किसी दशा में संतुष्ट रहता है। उसको एक ही चिंता रहती है कि मेरी भक्ति में कोई विघ्न न आए, रुकावट नहीं आए। भक्ति हमेशा अब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भौतिक इच्छा के करनी चाहिए। भगवान के चरणों की तुलना कमल से की जाती है, जिसमें हरि बोल, जिसमें केसर की धूली रहती है। भक्त सदैव भगवान के चरण कमल के मधुपान में व्यस्त रहता है। मनुष्य को किसी प्रकार से विचलित हुए बिना भक्ति कार्य करते रहना होता है। भौतिक संपन्नता के लिए किसी प्रकार की कामना न होना निष्काम कहलाता है। मनुष्य को ब्रह्म से यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि निष्काम का अर्थ समस्त कामनाओं का परित्याग है। यह असंभव है। जीवात्मा बाह्य रूप से विद्यमान अतः वह कामनाओं को नहीं त्याग सकता। हरि बोल। जीवात्मा में कामने होनी ही चाहिए, यह तो जीवन का लक्षण है। जब निष्काम बनने का आदेश प्राप्त हो तो उसका यही अर्थ ग्रहण करना चाहिए, हमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए। भक्त के लिए यह मन स्थिति अर्थात निष्प्रय होना उचित स्थिति। हरि बोल। वस्तुतः हम में से प्रत्येक के पास भौतिक सुविधा के लिए अपनी अपनी व्यवस्था रहती है। भक्त को भगवान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। ये एक चीज को भी अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। इस लाइन को अगर हम सब याद रखेंगे तो कभी भी हमारे में क्या है, द्वंद्व भाव नहीं आएगा। ये गारंटी है। क्यों? जब इसमें डीप मीनिंग में जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, भौतिक चीजें, भौतिक सारी चीजें भगवान स्वतः जीवों के प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार अपने आप देते हैं। किसी को मांगने की दरकार नहीं है। और अगर हम उस पर संतुष्ट नहीं होते हैं और अपने कर्म से सोचते कि मैं ये चीज प्राप्त कर लूंगा, वो मिलेगी नहीं, अपराध हो जाएगा, दोषपूर्ण कार्य हो जाएंगे। जो हमने पढ़ा था जीवों की विपरीत कर्मों का वर्ण, जो कि भगवान कपिल किसको बताते हैं, माता देहूति को बताते हैं 30वें अध्याय का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये रहेगा कि भगवान ने जो कुछ दिया है मैं उसमें ही संतुष्ट रहना और मैं उसी के लायक हूँ और उतने ही भगवान ने उसके एलिजिबल हूँ उसके लिए, ठीक है ना। जैसा उस में कहा गया तेन तख्तेन भुंजिता, इससे कृष्ण भक्ति करने के लिए समय मिल जाता है। हरि बोल। अकन्यात्म जमायांतम संपरेत्य यथागतम राजा न श्रद्धे भद्रम अभद्रस्य कुतो मम। हरि बोल। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि अब यहाँ पर देखिए सब भक्ति को कर गए, पश्चाताप उन्होंने किया, भगवान ने उनको दर्शन दिया, उनकी इच्छा पूर्ति की है और अपने पश्चाताप के माध्यम से ध्रुव महाराज ने हम लोगों को कितनी बड़ी शिक्षा दी है कि कभी भी भौतिक चीज की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद में अब जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, क्योंकि नारद जी ने कहा था ना उत्तानपाद को, तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है, तुम्हारा पुत्र जल्दी ही घर आएगा, आ रहा है। तो उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि वह कैसे हो सकता है, यह तो मृत्यु के पश्चात जीवन प्राप्त होने जैसा है। हरि बोल। उसने अपने को परम अभागा समझ रखा था, अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ नसीब हो सकता है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव महाराज तपस्या के लिए जंगल चले गए और राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने अल्प वयस्क का बालक जंगल में रह सकता है। उसे पक्का विश्वास था कि ध्रुव मर चुका है, अतः उसे इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ध्रुव महाराज घर वापस आ रहे हैं। उसके लिए यह समाचार मानो यह कह रहा हो कि एक मृत व्यक्ति वापस आ रहा है, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अर्थात वो ध्रुव महाराज की नारद जी मुनि ने जो कहा था वो भूल गया था। ध्रुव के जंगल जाने के बाद राजा सोचता रहा कि उसी के कारण ध्रुव जंगल गए, अतः वह अपने को सबसे अभागा समझ रहा था। अतः भले उसका खोया हुआ पुत्र मृत्यु के रास्ते वापस आ गया था, किंतु अपने को अत्यंत पापी समझ बैठने के कारण वह सोच रहा था कि उसके इतने भाग्य कहा कि खोया हुआ पुत्र वापस आ जाए। अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए कितनी बड़ी चीज है, यह हमें याद रखना चाहिए। पश्चाताप में बहुत बड़ी ताकत होती है, पश्चाताप में बहुत बड़ी ताकत।
सद्दाय वाक्यम देवर से हर्ष वेगेन धर्षितः वार्ताहर तु अति प्रीतो हारम प्रादात महाधनम। यद्यपि उसे संदेहवाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु नारद मुनि के वचन पर उसकी अत्यंत श्रद्धा दी। अतः वह इस समाचार से अत्यंत भावभील हो उठा और हर्षातिरेक में झट उसने संदेहवाहक को एक बहुमूल्य हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर सुंदर, उसको विश्वास नहीं होता है, नहीं हो ही नहीं सकता है, भूल गया, लेकिन फिर तुरंत उसको नारद जी की बातें याद आ जाती है और विश्वास कर लेता है कि नारद जी एक महान भक्त है, उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है कि नहीं ये बात पक्की है, ये कोई झूठ नहीं है। और तुरंत कहता है, जब हम लोगों को कोई अच्छी खबर देता है तो हम लोग उस समय सब कुछ भूल जाते हैं, अपने हाथ में जो कुछ रहता है उसको दे देते हैं, है? तो उस समय सब लोग राजा को अच्छी खबर सुनाने के लिए सबसे पहले तैयार रहते थे, जो पहली सुखबर देता था उसको गिफ्ट मिलती थी। अतः वह इस समाचार से भवित हो उठा और हर्षातिरेक में झट उसने संदेह भाव को एक बहुमूल्य हार भेंट किया। हरि बोल। सत्रथम आरुह्य कार्त स्वर परिष्कृतम ब्राह्मणे कुल वृद्धे च पर्यस्ते अमात्य बंधुभि शंख दुंदुभि नादेन ब्रह्म घोषेण वेणुभि निश्चक्राम पुरा तूर्णम आत्मजा भिक्षणो उत्सुक। अपने खोए हुए पुत्र को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा स्वर्ण जटित रथ पर आरूढ़ हुआ। वह अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण परिवार के गुरुजन अपने अधिकारी तथा मंत्री और अपने सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर से बाहर आया। जब वह इस दल के साथ आगे बढ़ रहा था तो शंख दुंदुभी वंशी तथा वेद मंत्रों के उच्चारण की मंगल सूचक ध्वनि हो रही थी। सुनीति सुरुचि च अस्य महिष्यो रुक्म भूषिति आरूह्य शिबिकाम सार्धम उत्तमेन अभिजगमतु। उस जुलूस में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनीति तथा सुरुचि और राजा का दूसरा उत्तम साथ साथ दिख रहे थे। रानियां पालकी में बैठी थी। देखो कितना बड़ी बात है, सबकी चेतना में परिवर्तन आ गया है। और एक भक्त का कैसे ग्लोरिफिकेशन होता है कि भक्त की भक्ति में कितनी शक्ति है। राजमहल के ध्रुव महाराज के चले जाने पर राजा अत्यंत दुखी था, किंतु नारद मुनि के सत्य वचनों से वह कुछ प्रसन्न था। वह अपनी पत्नी सुनीति के सौभाग्य, देखिए अपनी पत्नी सुनीति के सौभाग्य तथा सुरुचि के दुर्भाग्य को समझ रहा था। हरि बोल। क्योंकि महल में ये तथ्य प्रकट थे। देखिए भक्ति में कितनी शक्ति होती है। भक्ति शाश्वत रिजल्ट प्रदान करती है और अभक्ति वो बहुत टेम्परेरी है, उसमें कोई फर्क। इसलिए क्या कहते हैं कि पत्नी सुनीति के स्वभाव सुरुचि के दुर्भाग्य को समझता, क्योंकि महल में ये तथ्य प्रकट थे। तो भी जब ये समाचार महल में पहुंचा कि ध्रुव महाराज आ रहे तो उनकी माता सुनीति ने दयावश तथा परम वैष्णव की माता होने के कारण सुरुचि तथा उसके पत्र को उसी पालकी में चढ़ाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए सुनीति कितनी महान है, उसकी में कभी भी चेतना कलुषित, ऐसा नहीं कि वो मुंह से बोली है, वास्तव उसकी चेतना में कलुषिता नहीं है और वही ज्ञान अपने पुत्र को दिया है। और देखिए इतना उसके प्रति अन्याय करने के बाद भी सौतेली माने उसकी सौतन फिर भी उसी पालकी में सुरुचि को बैठाती है। हरि बोल। और उसी पालकी में उत्तम को बैठाती है। यह परम वैष्णव ध्रुव महाराज की माता सुनीति की मानता थी। ये भक्त की गुण होते हैं। तम दृष्टवा उपनाभयासे आयांतम तरसारथात् अवरूह्य नृपतुर्णम साध्य प्रेम विहंगल परिरेबे अंगजम दो भर्याम दीर्घ उत्कंठ मनाश्वसन विश्ववक्षेन अंग्री संस्पर्श हताशीष बंधनम।
ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आए। वे अपने पुत्र ध्रुव को दीर्घ काल से देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अतः वे अत्यंत प्रेमवश दीर्घ काल से खोए अपने पुत्र का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहुओं में भर लिया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे न थे। वे सिर्फ भगवान के संकल्पों के स्पर्श से पूर्णतः पवित्र हो चुके थे। हरि बोल। उत्तानपाद का कितना बड़ा भाग्य है, किसको वो गले लगा रहा है? ये भगवान के परम भक्त, जिसको भगवान के दर्शन हुए हैं, जिसके मस्तिष्क को भगवान ने शंख से छुआ है, वो तो दिव्य है। कितना बड़ा सौभाग्य है उत्तानपाद का। इसलिए कहते हैं वो पहले जैसे नहीं थे, पवित्र हो चुके थे। हरि बोल। वैसे भगवान के स्पर्श से पवित्र हो चुके थे। इसीलिए कहते हैं हमेशा गुरु परम वैष्णव का दर्शन करना चाहिए, उनको आमंत्रित करना चाहिए। उनको आमंत्रित करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनके मुखारविंद से भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे तो विश्वास कीजिए हमारा पूरी चेतना में परिवर्तन। और वो बहुत स्पीडी होता है और बहुत क्या बोलते हैं इसको, स्थायी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें याद, हमें चेष्टा करने से हम लोग प्लान करेंगे। इसलिए मैंने मंदिर में बोला है कि देखिए थ्रू आउट द ईयर जो महाराज बड़े बड़े आते हैं, मेरे को हम लोगों को पहले बताएंगे, जिससे कि हम लोग अपने ग्रुप में पूरी प्लानिंग कर लेंगे कि हम अपने जगन्नाथ ग्रुप में बुलाए, ये करें। तो हमने स्पेशली इस बार कहा है हमारी सीडीसी मीटिंग में। अथ आजिग्रन मुहु मूर्धनि शीते नयन वारिधि स्नापया माश तनयम जात उद्याम मनोरथ। ध्रुव महाराज के मिलन से राजा उत्तानपाद की चीर अभिलाषित साधना पूरी हुई, अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव का सिर सूंघा और अपने ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। हरि बोल। स्वभावतः जब कोई व्यक्ति रोता है तो दो कारण हो सकते हैं। जब किसी इच्छा के पूरा होने पर अत्यधिक प्रसन्नता बस कोई रोता है तो आंखों से निकलने वाले आंसू अत्यंत ठंडे और मनोहर लगते हैं, जबकि दुख के आंसू अत्यंत गर्म होते हैं। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिवंद्य पितु पादो आशीर्बीच अभिमंत्रित न नाम मातरो शीर्षण सत्कृत संजना ग्रणी। तब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। कितनी बढ़िया वजह। तब समस्त सज्जनों में भगवान का भक्त सबसे ज्यादा सज्जन होता है, इसीलिए लिखा है समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पिता ने उनके अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सिर झुकाया, सुनीति के भी और सुरुचि के भी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है ध्रुव महाराज ने अपनी माता के साथ ही साथ अपनी विमाता को भी क्यों नमस्कार किया, क्योंकि उसी के अपमान से उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। इसका उत्तर यही है कि आत्म साक्षात द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेने पर तत्सिद्ध भगवान साक्षात दर्शन कर लेने के कारण ध्रुव महाराज भौतिक कामना के समस्त कल्म से पूर्णतः मुक्त हो चुके थे। मान अपराध लाभ हानि जय पराजय इस द्वंद्व से वे ऊपर हो चुके थे। ये सारी भौतिक चीजें हैं। भक्त कभी भी अपमान या सम्मान नहीं देखता। अतः भगवान चैतन्य कहते कि मनुष्य को दूब से भी अधिक विनीत होना चाहिए, तिनादपि सुनी चैन, और सेवा करते समय उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। इसलिए ध्रुव महाराज को इस श्लोक में सज्जनाग्रणी कहा गया है, जिसका अर्थ सज्जनों में श्रेष्ठ। शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है, वह किसी के प्रति शत्रुभाव नहीं रखता। शत्रुता के कारण द्वेष भाव इस भौतिक जगत की सृष्टि है। कितनी बड़ी बात लिखा है। सत्य के द्वेष भाव ये है इस भौतिक जगत में मिलता है। हमारा मैं मालिक हूं, भगवान मालिक नहीं है। ये जो मन में द्वेष भाव आ गया वही हमारे बंधन का कारण है। सिंपल चीज। और भगवान कहते हैं ठीक है तू मालिक है तो चल तेरे लिए मैं भौतिक जगत बना देता हूँ। बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत बनाते हैं और इतने कृपालु है, इतने कृपालु है, सारी व्यवस्था करके भेजते हैं। देखिए हम मालिक बनना चाहते हैं, भगवान इतने सारी व्यवस्था भेजते हैं, गुरु को भी भेजते हैं और स्वयं आते हैं परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु के हृदय में रहते हैं। इससे बड़ी कृपा भगवान पर क्या हो सकती।
आध्यात्मिक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वह परम सत्य होता है। हरि बोल। सुरुचितम समुत्थाप्य पादावंतम अभर्ककम परिशवज्या जीवो इति वास्म गदगदया गिरा। ध्रुव महाराज की छोटी माता सुरुचि ने यह देखकर कि निर्दोष बालक उसके चरणों पर नत है, उसे तुरंत उठा लिया, हरि बोल, अपने भाव में भर लिया और अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से आशीर्वाद दिया कि मेरे बालक चिरंजीवी हो। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, शुद्ध भक्त के संग में आने से दूसरे की चेतना में कितना परिवर्तन आ जाता है। सुरुचि पहले तो बोलती है तुझे मरना पड़ेगा, और मरने के बाद में मेरी कोख से जन्म लेगा, तब उत्तान पाद के तू गोद में बैठ सकेगा। वही माता जो कहती है तुम्हें मरना पड़ेगा, अब उसके वरदान दे रही है, आशीष दे रही है, तू चिरंजीवी भव है। कितनी बड़ी चेतना में परिवर्तन। यश प्रसन्नो भगवान गुणे महति आदिवि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। जिस प्रकार स्वभाव से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसे वैसे भगवान के साथ नैतिकपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुण वाले व्यक्ति को सभी जीवात्मा मस्तक झुकाती है। हरि बोल। भक्ति की ये शक्ति है, स्वतः ही उस जीवात्मा गुण वाले व्यक्ति को सभी जीवात्माएं मस्तक झुकाती। कौन से दिव्य गुण? दिव्य गुण लिखा है, याद रखेंगे, भौतिक गुण, दिव्य गुण, जिसमें आध्यात्मिक भौतिक गुण होते हैं, दिव्य गुण है जो भगवान की भक्ति के अंदर ही पाए जाते हैं, उसको सारी जीवात्माएं मस्तक झुकाती है। यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि ध्रुव के प्रति सदैव न होते भी सुरुचि ने उन्हें दीर्घ जीवियों ऐसा शब्द क्यों दिया? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया है, क्योंकि अपने दिव्य गुणों के कारण भगवान ने ध्रुव महाराज को आशीष दिया था, अतः सभी लोग उन्हें सम्मान देने के लिए बाध्य थे। जिस प्रकार की जल प्रकृति में सदैव नीचे की ओर बहता है, भगवत भक्त किसी से सम्मान नहीं चाहता, किंतु संसार में वह जहां तहां भी जाता है सम्मानित होता रहता है। हमारे प्रभुपाद जी है, जहां की भी गए उनको कोई इच्छा नहीं, लेकिन सब जगह उनको सम्मान मिला। श्रीनिवास आचार्य ने कहा कि वृंदावन के 6 गोस्वामी सारे ब्रह्मांड में इसलिए पूजित है क्योंकि समस्त तेज के स्रोत श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने पर भक्त स्वतः उसको प्रसन्न कर लेता है और इस तरह सभी उसका सम्मान करते हैं। हरि बोल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको जो सम्मान मिला है, भक्त को भी जो सम्मान मिलता है, वो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्त हूं इसलिए मुझे सम्मान मिला, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा है इसलिए उसका सम्मान। एक मशीन में एक पार्ट्स की कीमत तब है जब वो मशीन से जुड़ा रहता है। जैसे ही उसे मशीन से निकाल देगा, 1 रुपये में आप नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब पता लगेगा कि ये पार्ट्स जब तक नहीं मिलेगा तो मशीन नहीं चलेगी, तो आप उसके लिए 10,000 रुपया भी देते। कीमत भगवान से जुड़ने की। हीरा है, लिखा था, हीरा, हीरे की चमक अपनी चमक नहीं है, जब वो भगवान को आभूषित होता है भगवान, तब हीरे की कीमत बढ़ती है, क्योंकि वो भगवान को चढ़ाया गया है, भगवान से जुड़ा हुआ है। हर चीज की कीमत तभी है जब वो भगवान से जुड़ा है। उत्तम च ध्रुव च उभो अन्योन्यन प्रेम विंगलो अंग संगात उत्पुलको अश्वोघम मुहुहतु। उत्तम तथा ध्रुव दोनों भाइयों ने परस्पर अस्त्रों का आदान प्रदान किया हरि की ओर। अब देखिए, उत्तम की चेतना, अभी हमने सुरुचि की चेतना देखी, उत्तानपाद की चेतना देखी, और अब देख रहे हैं दोनों भाइयों ने परस्पर अस्त्रों का आदान प्रदान। वे स्नेह की अनुभूति से विभोर उठे, और जब उन्होंने एक दूसरे आलिंगन किया तो उन्हें रोमांच हुआ। हरि बोल। देखिए, भक्तों के संग है। सुनीति अस्य जननी प्राणेभ्यो अपि प्रियम सुतम उपगृह जहो आदिम ततंग स्पर्श निर्भिता। ध्रुव महाराज की असली माता सुनीति ने अपने पुत्र के कोमल शरीर को गले लगा लिया, क्योंकि वह उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा था। इस प्रकार वह सारा शोक भूल गई, क्योंकि वह परम प्रसन्न थी। पय स्तनाभ्याम सुस्राव नेत्र नेत्र जे सलिले शिवे तदा अभिषिच्य मानाभ्याम वीर वीर शुओ मुहु। हे विदुर,
सुनीति एक वीर की माता थी। उसके अश्वों ने उसके स्तनों से बहने वाले दूध की धारा के साथ मिलकर ध्रुव महाराज के सारे शरीर को भिगो दिया। हरि बोल। यह परम मांगलिक लक्षण। जब देवों की स्थापना की जाती है तो उन्हें दुग्ध, मट्ठा तथा जल से स्नान कराया जाता है और ये संस्कार अभिषेक उत्सव कहलाता है। और माता ने अपनी आंसुओं से ध्रुव का अभिषेक किया। हरि बोल। इस श्लोक में यह विशेष उल्लेख है, सुनीति के नेत्रों से बहकर आने वाले अश्रु सर्व कल्याणकारी थे। अपनी मां द्वारा किए गए इस अभिषेक उत्सव की कल्याणप्रदता इस बात की सूचक थी कि निकट भविष्य में ध्रुव महाराज को अपने पिता सिंहासन प्रदान करेंगे। हरि बोल। अभिषेक हुआ है ना। ध्रुव महाराज के गृह त्याग की कथा यह है कि उनके पिता ने उन्हें अपनी गोद में बैठाने से मना किया था, तो ध्रुव ने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक उन्हें पिता का सिंहासन प्राप्त नहीं होगा वे घर नहीं आएंगे। अब उनकी माता द्वारा संपन्न यह अभिषेकोत्सव इतना सूचक था कि महाराज उत्तानपाद का स्थान ग्रहण करने वाले। इस श्लोक में आगत है वीर सुअर सद्य महत्व, जिसका अर्थ है वीर की माता, और यह ध्रुव की माता के लिए प्रयुक्त है। दुनिया में अनेक वीर है, बहुत इंपॉर्टेंट सुनिए, दुनिया में अनेक वीर है, किंतु ध्रुव महाराज से उनकी कोई समता नहीं, क्योंकि वे न केवल एक वीर सम्राट थे वरन महान भक्त थे। हरि बोल। भक्त एक महावीर भी होता है क्योंकि वह माया को जीत लेता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भौतिक जगत की कोई भी शक्ति, जो भी पोजीशन है, वो माया को क्या जीत सकती है? वो तो माया के खुद बस में रहता है। लेकिन भगवान का भक्त इतना वीर होता है कि वो भौतिक जगत को जीत लेता है, माया को जीत लेता है, माया उसके चरणों में रहती है। जब भगवान चैतन्य रामानंद राय से संसार के सबसे प्रसिद्ध मनुष्य का नाम पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, जो भी भगवान का महान भक्त है वही सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माना जाता है। हरि बोल। वही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होता है और सबसे बड़ा उसका ऊंचा पद होता है। जीव स्वरूप और कृष्ण नित्य दास। कृष्ण का दास होना सबसे बड़ा पद है। कृष्ण का दास होना सबसे बड़ा वो निर्भय व्यक्ति होता है। कृष्ण के प्रति जो दास होता है सबसे ज्यादा वो स्वतंत्र होता है, और जो कृष्ण का दास होता है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होता है। ये हमेशा याद है। हरे कृष्णा। यहीं पर विराम। तो आज हम लोगों ने बहुत सुंदर इतना अच्छा कि यहाँ पर बताया कि भगवान का दास होना है, भगवान की भक्ति करनी है। भक्ति में क्या शक्ति होती है? भक्ति करने से जितने भी हमारी दुश्चिंता रहती है, ईर्ष्या भाव रहता है, द्वंद्व भाव रहता है, वो उखाड़ के भगवान फेंक देते हैं। तो इससे भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और भक्त जो होता है उसको सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है, माने क्योंकि उसका भौतिक जगत पे विजय प्राप्त कर देता है, जिसके लिए हम लोग लालायित रहते हैं। और भगवान का भक्त उसमें ऑलरेडी विजय प्राप्त कर चुका रहता है। कोई भी भौतिक चीजें, कोई भी चीजें उसे उसके प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती है। और इसी कारण से भौतिक जगत का प्रत्येक जीव उसका जो है सम्मान करता है, कितना भी हो। देखिए आज हम लोग कितने भी हैं, जितने भी हैं, हम लोगों की क्या है कि आप देखेंगे भले ही कोई बाहर से नहीं बोलेंगे, तो अंदर से उसको भावना रहती नहीं ये भक्त है। मैंने आप देखेंगे बड़े बड़े आप चले कोर्ट में चले जाइए, पुलिस थाने में चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, तो अंदर से भक्त का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भी तो परमात्मा है ना, उनको समझ में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें भक्त बनना है, और हमारे को भी जब हम प्रचार करें तो हमसे कोई गलती न हो जाए, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबको हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरि। नहीं प्रभु जी फिर विराम देते हैं। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है। और 25 तारीख तक लास्ट डेट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, और बुक समय 250 रुपये में मिलेगी, नहीं तो उसका प्राइस 270 रुपया। वो तो एक अलग चीज है, ज्यादा से ज्यादा बुक्स का प्रचार करना है। ठीक है। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आता सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरि बोल।